ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 जुलाई की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कराची की बातें, पुरानी हैदराबाद शुरू की बातें सुनाई। जब यज्ञ स्थापन हुआ, बाबा ने कहा तुम भट्ठी में थे, किसी की शक्ल देखते ही नहीं थे, हाँ बाहर ही नहीं आते थे, तो दिल किससे लगे? क्या बाबा ने फाउंडेशन पक्का कराया? किसी देहधारी को देखना ही नहीं, किसी रिश्तेदार संबंधी को याद ही नहीं करना, बाहर ही नहीं आना, बस अपनी मलाई मस्ती में रहना है। हर वक्त आत्मा परमात्मा आत्मा समझ के बाप को याद करना। सारा दिन जो भट्टी का प्रोग्राम मिला हुआ था, सोचिए 14 साल शक्ल ना देखो किसी की, बाहर की दुनिया ना देखो, बाहर आए ही नहीं। क्या तप कराया बाबा ने। हाँ, अभी तो 14 घंटे भी नहीं भट्टी की जाती लोगों से, भाई बहनों से। बताओ, उनको इतनी मुसीबत लगती है एक दिन बैठना भी, और बाबा ने 14 साल कराई। सोचो। तो इसलिए भट्टी का शौक रखो, कुछ ना कुछ टाइम, कभी 3 दिन, कभी कुछ, कभी भी भट्टी का चांस मिले मिस नहीं करो। आज बाबा ने कहा बच्चे, कोई कपड़े साफ करता है, उसको बैठ के समझाओ कि भाई ये भी तो कपड़ा है तुम्हारा, ये भी तमो प्रधान। अच्छा, इसको तो, इसकी तो फिर भी सफाई थोड़ा नहलाना धुलाना करते। आत्मा जो तमो प्रधान हो गई है, पतित हो गई है, उसको भी तो साफ करना है ना। उसके लिए बाबा आके ज्ञान साबुन देता है, जिससे साफ होगी। फिर बाबा ने कहा तुम हो गॉडली स्टूडेंट। क्या नशा चढ़ाया आज बाबा ने। हाँ, तुम हो गॉडली स्टूडेंट, किसके? यूनिवर्सिटी में दाखला लेते हो। इस यूनिवर्सिटी में, प्रैक्टिकल ये यूनिवर्सिटी है जहाँ कितने 12 लाख भाई बहनों ने दाखला लिया हुआ है। बाबा ने कहा औरों को भी दाखिल कराओ, उनको समझाओ ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। इस समय भगवान आकर पढ़ाते हैं, भगवान आके पढ़ाते हैं, तो बहाना नहीं देना चाहिए। क्या करूं, बीमार हूं, ये काम है। हाँ, बाबा ने कहा कोई ना कोई बहाना देते हैं, बहाना नहीं देना चाहिए। क्या भगवान पढ़ाते हैं, कुछ छोटी बात है क्या? कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। बाबा ने कहा मुरली मिस करेंगे तो तुम्हारा पद भी मिस हो जाएगा। हाँ, इसलिए बाबा भगवान पढ़ाते हैं, उतना कद्र होना चाहिए ना, रिगार्ड होना चाहिए ना, उतने प्यार से मुरली पढ़नी चाहिए ना, सुननी चाहिए ना। अभी वरिष्ठ भाइयों की, आमंत्रित भाइयों की भट्टी थी, वहां बात निकली। कोई मुरली क्लास में आते हैं, लेकिन साथ में वो मुरली लेके बैठते हैं सामने। हाँ, कोई क्या करते हैं, मोबाइल में देखते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि ये जो है खाली मोबाइल में देखने से, उससे करने से कितना देखो वो टाइम जाता है। सोचो, उस वक्त भगवान पढ़ा रहे हैं, नोट लेना अच्छी बात है, दीदी भी लेती थी। दीदी का स्मृति दिवस कल 28 जुलाई। दीदी डायरी पेन लेके बैठती थी, नोट लेती थी। वो भले लो, भगवान पढ़ा रहे हैं, मैं लिख रहा हूं। कोई भी बैठा है उसके द्वारा भगवान पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो खुद मुरली पहले ही पढ़ते जाना और साथ में मोबाइल से पढ़ना, तो ये ठीक नहीं है। ये बात आमंत्रित भाइयों की भट्टी में निकली। तो इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीजें जो सीखने की मिलती हैं, उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। मिस करेंगे तो एक दिन बिल्कुल ही मिस हो जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है तुम्हारा बाप भी है, तो टीचर भी है, तो फिर सतगुरु भी है। तीनों ही एक में है। इन तीनों संबंधों का बाबा अक्सर मुरली में कहते हैं, क्योंकि हमने रियलाइज नहीं किया। तब बाबा कहते, कहीं कहते हैं बार बार वही बाबा कहते हैं, अरे अनुभव किया है, दिन में कितनी बार पिता रूप में याद करते हो, कितनी बार टीचर, कितनी बार सतगुरु। वो जरूरी है ना, इसलिए बाबा नहीं किया। तब बाबा बार बार कहते हैं। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप का काम है परवरिश करना, हाँ, तो प्यार करना। तो तुम्हें कितना ना याद करना चाहिए। बाप आके तुम्हें परवरिश करता, फिर तुम्हें प्यार भी करता, तो कितना ना नहीं याद करना चाहिए, बहुत याद करना चाहिए।
फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम देखो, हम आत्माओं को भगवान बैठ पढ़ाते हैं, नशा होना चाहिए ना, खुद को आत्मा समझना चाहिए ना। बस बच्चे अलफ और बे बाबा दो ही तो बात बताते हैं, आत्मा समझो और बे बाबा को याद करो, या बाबा को याद करो तो बे बादशाह याद करो। कितना बाबा सहज करके समझाते हैं। हाँ, तो इस यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा दाखला दिलाओ। फिर बाबा ने कहा डॉक्टरों के पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, सबको समझाओ कैसे वॉइसलेस दुनिया थी, अब विशियस बन गई, अब फिर वॉइसलेस बनानी है। बाबा ने कहा 5000 वर्ष का चक्र है ना, ये तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए, औरों को भी समझाना चाहिए और खुद भी इसमें फिरता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई तुम्हारी कितनी ऊंची पढ़ाई है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये है ज्ञान और विज्ञान। तुम बच्चों को ज्ञान से भी परे जाना है। हाँ, कहाँ जाना? विज्ञान, शांति धाम, विज्ञान अर्थात शांति धाम। तो बच्चों को शांति धाम को याद करना है। ये बच्चे तुम्हारे, तुम बच्चों को पता होना चाहिए शास्त्र, ये सब कुछ, ये किताबें, सब कुछ खत्म हो जाना है, कुछ भी तो नहीं रहेगा। अब तुम्हारे तो यहाँ कोई शास्त्र ही नहीं, एक मुरली है बच्चे, तो किताबें आदि तो है ही नहीं तुम्हारी, ये सब खत्म हो जाना है। मैं आता हूं तुमको राजाओं का राजा बनाने, मैं ऐसी दुनिया में ले चलने के लिए आया हूं जहां पवित्रता, सुख, शांति से संपन्न तुम्हारा जीवन होता है। अब बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, पवित्र बनने के लिए ही तुम्हें पुरुषार्थ करना है। आत्माओं को साफ करने के लिए क्या करो? बाबा, आत्मा को साफ करने के लिए बाप को याद करो। इसलिए बाबा ऐसी पवित्र दुनिया, फिर गारंटी करते हैं बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। यहाँ पर कलश देखो माताओं को मिलता है, इसलिए यहाँ पे रिगार्ड भी माताओं को देते हैं। हाँ, तो माताओं को रिगार्ड देना हम सब बच्चों का फर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी देते थे तो हमें भी देना है। ऐसे बाप का परिचय अपने सब मित्र संबंधी आदि को फटाफट दे देना चाहिए, बाप का परिचय देते ही रहना चाहिए। और जो मिस कर जाते हैं ना, 3-4 दिन नहीं आते, पूछो भाई क्यों नहीं आए तुम? आना चाहिए ना, क्यों नहीं आए? क्या तुम बाप को याद करते थे? क्या तुम सुदर्शन चक्र फिराते थे? उनकी चेकिंग करनी चाहिए, उन्हें फिर उत्साह भरना चाहिए, तो फिर वो शक्तिशाली बन के जरूर आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? तो बाबा ने कहा बाप आकर सारी दुनिया की आश परिपूर्ण करते हैं। भगवान में तो दोनों ही हैं, ज्ञान और विज्ञान। भगवान वाच कहते हैं तो जरूर उसको अंदर पहले ही भरा पड़ा ज्ञान, उसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वॉइसलेस दुनिया थी, फिर विशियस बनी, अब फिर बाप आकर के वॉइसलेस बनाने के लिए आए हैं। और आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे तो गॉडली स्टूडेंट हो, और फिर बच्चे जितना तुम बाप को याद, दो ही चीजें ना, मन मना भाव, मध्याजी भाव, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, तो बच्चे तुम कितना उससे याद से पावन बनते जाएंगे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अब लास्ट वरदान में आज बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा में मान शान के कच्चे फल का त्याग कर पर संचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। अभिमान नहीं रहना चाहिए, अभिमान मुक्त भव। सेवा में कच्चा फल, मेरा नाम हो जाए, मेरा शान हो जाए, सब मुझे देखें, ये हद की आशाएं संपूर्ण बनने नहीं दे सकती। छिपाना है अपने को, गुप्त पुरुषार्थी बनना है, किसी को पता ही ना लगे, तो कच्चे फल का त्याग कर दो, तो अभिमान मुक्त भव। इतने अभिमान मुक्त बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा परमात्म प्यार, स्लोगन था, परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ये परमात्म प्यार का सुखदाई झूला है, उसमें झूलते रहो। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह रे। मैं झूले में झूलते रहेंगे तो दुख की लहर फिर
आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।